हफ्ते भर पहले ही शादी के बंधन में बंधे विनय नरवाल और हिमांशी की चमकती आंखों ने जाने कितने सपने सजोए होंगे, कितने अरमानों से जिंदगी की नई पारी की शुरुआत की होगी। लेकिन किसे मालूम था कि चंद मिनटों में सब कुछ चकनाचूर हो जाएगा। हाथों में मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही हमसफर का साथ छूट जाएगा। पहलगाम हमला कितना भीषण हुआ, ये हिमांशी की एक तस्वीर ने दुनिया को बता दिया। जब पति की लाश के साथ हिमांशी पत्थर बन गई थी, जुबां सिल गए थे, तब एक नई नवीली दुल्हन की पथराई आंखों से दुनिया ने पहलगाम हमले के दर्द से रूबरू हुई। एक खामोश तस्वीर ही बोल पड़ी कि हमले ने एक दुल्हन से उनका हमसफर ही नहीं, उनका सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। आतंकी काल की क्रूर थपेड़ों ने एक खुशनुमा सफर में कभी न भरने वाला दर्द दे दिया। श्रीनगर से दिल्ली का रास्ता भी पहाड़ जैसा हो गया था। शहीद लेफ्टिनेंट विनय के घर वालों की आप बीती सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। बहुत होनहार बच्चा था, बहुत शरीफ था और अभी शादी हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था। उनकी अभी 16 तारीख को शादी थी, उसके बाद रिसेप्शन हुई और रिसेप्शन के बाद वो हनीमून के दिए गए थे, क्योंकि उसके बाद फिर उन्होंने अपनी सर्विस के ऊपर देश की सेवा के लिए फिर जाना था। लेकिन मौत के क्रूर हाथों ने और आतंकवादियों ने जिस तरीके से ये घिनौना कृत्य किया, उससे पूरा देश सदमे में है। भारतीय नेवी में लेफ्टिनेंट विजय नरवाल और हिमांशी की शादी पिछले हफ्ते 16 अप्रैल को हुई थी। हनीमून के लिए यूरोप जाने का प्लान बनाया था, मगर वीजा प्रक्रिया में देरी के चलते विजय हिमांशी कश्मीर की वादियों में घूमने चले गए। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि वहां हिमांशी का अपने हमसफर के साथ हमेशा हमेशा के लिए साथ छूट जाएगा। शादी के बाद कश्मीर ट्रिप के लिए विनय हिमांशी को लेकर सबसे यादगार सफर में निकले थे। लेकिन क्या पता था कि हिमांशी के साथ विनय नहीं बल्कि तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर आएगा। टूरिस्ट के अंदर जो कि है एक लेफ्टिनेंट नेवल ऑफिसर लेफ्टिनेंट जो कि है मौजूद थे विनय नरवाल के घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये सिर्फ परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए शोक की घड़ी है। इस वक्त विनय नरवाल के घर के बाहर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि मातम छाया हुआ है इस घर में, और सिर्फ इस घर में ही नहीं बल्कि कहा जा सकता है कि पूरे देश का ही कहीं ना कहीं यही मंजर है, क्योंकि एक दर्दनाक अटैक जो किया वो प्लान किया गया था। टेररिस्ट द्वारा जिस तरह से इस अटैक को प्लान किया गया, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा शोक पूरे देश में जो किया वो नज़र आ रहा है। दिल को छलनी छलनी कर दिया। किसी ने अपने पति को खो दिया तो किसी ने अपने साथी को। इन्हीं पल्लवी और मंजूनाथ राव की कहानी भी भावुक कर देने वाली है। कहानी पल्लवी और मंजूनाथ की। दर्द भरे इस वीडियो में कर्नाटक की पल्लवी भी नजर आई, जिनके पति मंजूनाथ को आतंकियों ने उनके सामने ही गोली मारी थी। वो गन पॉइंट पर पल्लवी को धमकाया, तुम्हें नहीं मारता हूं, जाओ मोदी को बता देना। हमले के दौरान दौड़ते भागते वक्त पल्लवी की जुबान से निकले थे ये शब्द। वो अपने पति के साथ कश्मीर घाटी घूमने आई थी। उनका श्रीनगर का वीडियो भी सामने आया। ये वीडियो सोमवार का बताया जा रहा है, जब पल्लवी अपने पति के साथ शिकारा में डल झील की सैर कर रही थी। मंजूनाथ ने ये वीडियो ट्रैवल एक्सपीरियंस के तौर पर बनाया था। इसमें वो किसी काजल मैम का अच्छी ट्रिप पर इंतजाम के लिए शुक्रिया भी अदा कर रहे थे। कर्नाटक के मंजूनाथ का आखिरी वीडियो। लेकिन क्या पता था जिस यादगार पल को अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रही हैं वो उनका आखिरी वीडियो बन जाएगा। कहते हैं कि इंसान की जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल होता है जब वो अपने परिवार या हमसफर के साथ घूमने जाता है। मंजूनाथ और पल्लवी भी अपनी जिंदगी के सबसे सुनहरे पल को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि पहलगाम में उनका साथ हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगा और कभी न भरने वाला जख्म मिल जाएगा। मंजूनाथ कर्नाटक के शिवमोगा के रहने वाले थे। वो एक कारोबारी थे। मंजूनाथ की पत्नी पल्लवी मैमकॉस में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं।
मगर मंजुनाथ नहीं रहे। कर्नाटक के दंपत्ति का आखिरी वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कहते हैं खुशनुमा सफर तो जल्द कट जाते हैं, मगर दुख की घड़ी में रास्ते भी कांटों के सफर बन जाते हैं। कहां तो हंसी खुशी के साथ कपल कश्मीर घाटी में घूमने गए थे, मगर वापस लौटे तो उजड़े हुए सुहाग और पति के ताबूत के साथ। ऐसी एक कहानी शुभम की भी है। पत्नी और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ खिलखिलाकर हंसते हुए कानपुर के शुभम द्विवेदी का यही वो आखिरी वीडियो है जब वो पहलगाम के होटल के कमरे में रुके हुए थे और दोनों कपल कश्मीर ट्रिप को एंजॉय कर रहे थे। कानपुर के शुभम द्विवेदी की शादी इसी साल 12 फरवरी को हुई थी। 17 अप्रैल को शुभम अपनी पत्नी समेत परिवार के 11 सदस्यों के साथ कश्मीर घूमने पहुंचे थे, लेकिन इन खुशियों को आतंकियों की नजर लग गई। पहलगाम में पत्नी के सामने ही शुभम को आतंकियों ने गोली मार दी। शुभम ही वो शख्स थे जिन्हें आतंकियों ने गन पॉइंट पर कलमा पढ़ने के लिए कहा था। पहलगाम में शुभम अपनी पत्नी के साथ बैठे थे, तभी एक आतंकी वहां पहुंचा। उसने पहले शुभम का नाम पूछा और फिर उसे कलमा पढ़ने के लिए कहा। जब शुभम ने उसे वहां से जाने को कहा तो उसने बंदूक निकालकर शुभम के सिर पर सटा दी और गोली मार दी। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शुभम द्विवेदी की मौत हुई, जो कि महाराजपुर के हाथीपुर के रहने वाले थे। शुभम के चाचा हमारे साथ फोन से बात करते। कब शुभम गए थे, क्या पर्पस था उनका जाने का, कितने लोग गए थे कश्मीर में? हाँ, 17 अप्रैल को गए थे। तो शुभम की वाइफ, हमारी बहू और शुभम के पापा मम्मी और टोटल 11 लोग गए थे। बिटिया भी थी, बिटिया के ससुराल के लोग, शुभम के ससुराल पक्ष के लोग, तो सभी लोग 11 लोग गए हुए थे 17 अप्रैल को। और वापसी आज होनी थी 23 अप्रैल को शाम को। आज वापसी होनी थी, कल इस तरीके की खबर आ गई। क्या आपको बताया गया, क्या फोन आया आपके पास उस समय? फोन हमने किया था क्योंकि हमें यहाँ कुछ जानकारी ऐसी हुई थी कि जम्मू कश्मीर में कोई आतंकवादी हमला हुआ है। तो हमने जब भाई साहब को फोन किया तो वो काफी परेशानी में थे उस समय पे और कुछ बताने की स्थिति पे नहीं थे। तो उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि यहाँ गोली चली है ऊपर और शुभम वहाँ पे अभी फंसे हुए हैं, शुभम और बहू। कोई जानकारी स्पष्ट नहीं है। फिर लगभग आधे घंटे बाद जब दोबारा हमने फोन किया तो उन्होंने बताया कि बस शुभम को गोली लग गई है और वो स्पष्ट कुछ वहां जाने नहीं दिया जा रहा है, वो घायल है ऐसा। शुभम की हत्या की खबर मिलते ही कानपुर में घर पर मातम पसर गया। दिल जला देने वाले आतंकी हमले से रिश्तेदार और पड़ोसी सभी सदमे में हैं। जिस घर में चंद महीने पहले खुशियां थीं, वहां अब आंसुओं का सैलाब है। करीबन 3 बजे हमको फोन आया था कि वो लोग ऊपर पहलगाम में घुड़सवारी करने गए हुए थे, वहां पर उनके सर में गोली मारी। जानकारी इस तरीके से हुई, जैसे मान लीजिए वो घूमने गए हुए थे तो हमने उनको फोन किया तो उन्होंने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले इस तरीके की घटना हो गई है। और परिवार में, क्योंकि करीबन 11 लोग वहां पर घूमने गए हुए थे ग्रुप में, तो उसमें से शुभम भैया और उनकी वाइफ ईशान्या, ये दोनों लोग घुड़सवारी करते हुए ऊपर गए थे पहलगाम। वहां पर गोलीबारी हुई और ईशान्या भाभी ने फोन करके सबको जानकारी दी। तो उन लोगों को भी श्योरिटी नहीं थी कि क्या हुआ है असल में, क्योंकि भगदड़ मच गई थी वहां पर और जिस तरीके का माहौल था उस तरीके के माहौल में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि थोड़ी देर के बाद ये पुष्टि हुई कि गोली उनके सर पे लग गई। जयपुर के नीरज उदवानी की कहानी भी चकचोर देने वाली है। नीरज की शादी पिछले साल फरवरी में हुई थी। वो पत्नी के साथ घूमने कश्मीर गए थे, लेकिन साथ हमेशा हमेशा के लिए छूट गया। 33 साल के नीरज यूएई में सीए थे। कुछ दिन पहले ही नीरज यूएई से छुट्टी पर आए थे और पत्नी के साथ शिमला में एक शादी में शामिल होने गए थे। वहीं से कश्मीर घूमने गए थे और आतंकियों ने जान ले ली। बिहार के मनीष रंजन की गिनती आईबी के होनहार अधिकारियों में होती थी। वो हैदराबाद ऑफिस में काम करते थे और अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने पहलगाम पहुंचे थे। आतंकियों ने मनीष की पत्नी और बच्चों के सामने गोली मारी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।